हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी में नया टॉपिक लाए हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, समझते हैं। देखिए, एक लिंगी पुष्प क्या होता है। जब पुष्प में पुंकेसर क्या है, ये पौधे का नर जननांग है या नर जननांग है, जिसको इंग्लिश में जो है कहा जाता है आपका एंड्रोसियम, पुमंग या एंड्रोसियम। तो जब पुष्प में पुंकेसर, नर जननांग और जायांग क्या है, मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग, जिसे स्त्री केसर या जो है गाइनोसियम भी कहा जाता है। तो जब पुष्प के में पुंकेसर और जायांग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित हो तो पुष्प एक लिंगी, पौधा एक लिंगाश्रयी कहलाता है। यानी पुष्प जो है एक लिंगी और पौधा जो है वो एक लिंगाश्रयी कहलाता है, क्योंकि इसके यानी नर जननांग वाला पौधा यानी नर जननांग का जो पुष्प है वो अलग और मादा जो है जननांग जो है उसका पुष्प अलग अलग होता है। यानी दोनों जो नर जननांग और मादा जननांग हैं वो किसी पौधे के पुष्प जो हैं उन दोनों के पुष्प का अलग अलग विकास होता है। यानी नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। तो ऐसे पुष्प को जो है एक लिंगी पुष्प और पौधा जो होता है उसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं। जैसे आप पपीता, तरबूज, खीरा, लौकी, इन सभी में आप आसानी से देख सकते हो जो मादा जननांग वाला पुष्प है और जो नर जननांग है। तो आपको हम बना के दिखा रहे हैं। आपके जो है सीताफल में देखिए एक लिंगाश्रयी पुष्प आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से जो है पुष्प का निर्माण होता है। ये आपका मादा पुष्प है। इसमें देखिए फल जैसी संरचना बनी हुई दिखाई देती है। और जो आपका एक लिंगाश्रयी पुष्प में जो आपका नर पुष्प होगा उसकी संरचना इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, उसमें फल जैसी संरचना नहीं बनी होती है। इस प्रकार से जो है संरचना बनी होती है। आप देख लीजिए, जो आपका सीताफल फल होता है यानी सीताफल जो आपकी सब्जी है वो फल है, उस सीताफल में देखिए मादा पुष्प ऐसे बना होगा और जो आपका नर पुष्प होता है ये ऐसे बना होता है। इसमें नीचे फल जैसी संरचना पहले से नहीं बनी होती है और इसमें फल जैसी संरचना मादा पुष्प में बनी होती है। तो इससे पता चलता है कि मादा पुष्प कौन है और नर पुष्प कौन है, क्योंकि नर पुष्प में जो है फल का विकास नहीं होता है। नर पुष्प परागण के समय मादा को परागकण देता है, जिसमें मादा से जो है फल का विकास होता है। तो ये एक लिंगी पौधा है और ये पुष्प एक लिंगी पुष्प है। इस प्रकार से आप सीताफल तो भी बताया है, खीरा, लौकी, तरबूज, इन सभी में इसी प्रकार से पुष्प जो है आते हैं, इसलिए ये एक लिंगी पुष्प है। इसके बाद अगला है उभयलिंगी पुष्प या उभयलिंगाश्रयी। ठीक है, आप हेडिंग यहाँ पर उभयलिंगी पुष्प डालना, उभयलिंगी पुष्प या उभयलिंगाश्रयी। इसमें क्या होता है, जब पुष्प में पुंकेसर, नर जननांग तथा जायांग यानी मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित हों, यानी दोनों का विकास एक ही पुष्प पर होता है, तो ऐसे पुष्प जो है उभयलिंगी और पौधा उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। यानी इस प्रकार यानी उभयलिंगी में क्या है कि अलग अलग पुष्पों का विकास नहीं होता है, एक ही पुष्प में नर और एक ही पुष्प में मादा का विकास हो जाता है। जैसे आपका सरसों और आपका गुड़हल, आपने सरसों का चित्र बनाया था जिसमें इस प्रकार से था, आप आसानी से जो है सरसों के पुष्प में समझ सकते हो। इस प्रकार से सरसों का जो है संरचना बना होता है सरसों के पुष्प का। ये इसके पहले की वीडियो में वो संरचना बनी हुई थी।
ये संरचना है सरसों की, जिसमें से आपने देखा था कि ये जो था ये अंडाणु था, यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, ये अंडाणु था, तो इसका मतलब यहाँ पर अंडा बनेगा, ठीक है। इसमें ये अंडे बनते हैं, अंड, और ये जो था ये पुमंग था या पुंकेसर था, ठीक है, ये पुमंग है। तो जो पुमंग है ये पौधे का नर भाग है, और ये अंडाणु जिसमें अंड का निर्माण होता है, जो अंडाशय है, ये पौधे का या पुष्प का मादा भाग है, मादा जननांग है। तो ये सरसों के पुष्प की संरचना बनाई है, रफ बनाया है समझने के लिए। तो जो ये पुतंतु निकले हुए हैं, इन पुतंतु में जो ऊपर परागकण चिपके हैं, यानी जो ये पुमंग है, पुंकेसर है, इन्हीं पुंकेसर के ऊपर छोटे छोटे परागकण होते हैं, और ये परागकण जब मादा के अंडाणु अंड के पास जाते हैं, अंड के पास जाते हैं, तो निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे जो है आगे की प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी बीजांड से फिर बीज बनता है, और अंडाशय से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो यहाँ अंडाशय है, यहाँ फल का निर्माण होता है। तो ये सरसों के पुष्प की संरचना है, जिसमें देखिए पुमंग, नर जननांग और जायांग, मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प पर हैं। तो ऐसा पुष्प जो होता है वो उभयलिंगाश्रयी या जो है उभयलिंगी कहलाता है। उदाहरण में गुड़हल और सरसों, ये आपको सरसों का एग्जाम्पल्स बना के दिखाया था। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प पर आधारित था, समाप्त होता है। आप अपनी बायोलॉजी की फेयर कॉपी पर इसको फेयर करना और अच्छे से लर्न करना।